जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बैठी रहूं यमुना में आस लगाए। कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम। यमुना में बैठी है बृषभानु दुलारी। धीरे धीरे नैन मूंद जाते हैं उनके। कौन कौन हो तुम, आंखें बंद ही हैं, हाथों से छूती हैं अपने मुख को। ओह तो तुम हो, हंस पड़ती हैं। आखिर आ ही गए वृंदावन। हाँ, तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा ना वहाँ। तो क्या कहा, अब बातें न बनाओ। मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता, यही कह रहे हो न झूठे। मुझे नहीं होता अब तुम पर विश्वास। जाओ, अरे कहाँ न जाओ मुझे नहीं पता, पर यहाँ से जाओ। हाँ हाँ वहीं जाओ, मुझे नहीं पता, पर यहाँ से जाओ अपनी कुब्जा के पास। सुना है सुंदर है वो, मुझसे सुंदर है वो। नहीं, तुमने उस कुब्जा को छुआ है, मुझे मत छुओ। जाओ जाओ, चिल्लाई श्री राधा रानी, जोर से चिल्लाई थी। आंखें खोली, चारों ओर देखा। क्या हुआ लाडली, आप किसी को जाओ जाओ कह रही थी? सखियों ने श्री राधा रानी से पूछा। वे गए सखी, क्या वे गए? श्री राधा रानी चारों ओर देख रही थी। नहीं नहीं, देख नहीं रही थी, वो खोज रही थी अपने प्राण को। उन्हें प्रेमान्माद का कारण ऐसा लगा कि कृष्ण ने ही आकर पहले की तरह आंखें बंद कर दी है और पूछ रहे हो कौन है, पहचानो प्यारी। पर यहाँ तो कोई नहीं है। इधर उधर देखकर सखियों ने यही उत्तर दिया था। नहीं, तुम झूठ बोलती हो। वे आए थे, वे यहीं कहीं हैं। तुम अच्छे से नहीं जानती उन्हें। वे तुमसे छुप रहे हैं, शर्माते होंगे ना। श्याम सुंदर, प्राण प्यारे, प्रिय, आओ ना। श्री राधा रानी फिर पुकारने लगी थी। पर चुप तू रह, तू मेरी नकल क्यों कर रही है? तू चुप कर। हे व्रजनाभ, कुंजों से श्री राधा के पुकार की प्रतिध्वनि हो रही है, जैसे श्री राधा पुकार रही है, हाँ श्याम सुंदर। तो कुंजों से भी वही आवाज़ आ रही है, हाँ श्याम सुंदर। बस अपनी प्रतिध्वनि को सुनकर श्री राधा रानी चकित हो जाती है। वो प्रेम के आवेश में, कौन है तू, कौन? मत कर मेरी नकल। देख, दुखी जनों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैं तो इस संसार की सबसे बड़ी दुखियारन हूँ। मेरा प्राण मुझे छोड़ गया, पर मैं जिंदा हूँ। यही तो बात है ना कि राधा अभी तक जीवित कैसे है। मैं मर जाऊँ, हाँ मुझे मर ही जाना चाहिए ना। ये कहते हुए फिर इधर उधर देखने लगी। ललिता, विशाखा ये सब वहीं बैठी हैं। नहीं, मैं मर नहीं सकती। वैसे मैं मर जाऊँ तो अच्छा होता, पर मैं मर नहीं सकती, क्योंकि मेरी ये सखियाँ कहती हैं मैं अगर मर गई तो कन्हाई को अच्छा नहीं लगेगा, वो दुखी हो जाएंगे। उसे लगेगा मेरे कारण मेरी राधा मर गई। वो जीवन भर अपने को अपराधी समझता रहेगा। नहीं, मैं मर भी नहीं सकती। क्या दशा बना दी मेरी तुमने श्याम। श्याम आओ ना। रोते हुए फिर पुकार निकली श्री राधा के। फिर प्रतिध्वनि, तू फिर बोल रही है, मेरी नकल कर रही है। मत कर ऐसा, तू भी कभी दुखी होगी ना। नाना, भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। इतना कहकर फिर मौन हो गई कुछ देर के लिए। तुम कौन हो? मैं जैसे पुकारती हूँ वैसे रोती हूँ, तुम भी वैसे ही रोती हो। कौन हो तुम? श्री राधा रानी कुछ देर में बोली थी। अच्छा, तुम वृंदा सखी हो। तुम इस वृंदावन की देवी हो, अधि देवी। पर तुम क्यों दुखी हो? हाँ, दुखी क्यों नहीं होगी तुम? तुम्हारा ये वन अब कितना उजाड़ सा लगता है ना। और कहीं तुम्हें भी उस नटखट से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अरे वृंदा सखी, तू दुनिया में प्यार करने जैसे अगर कोई है तो वे यही तो हैं। इसलिए तुम्हें भी उनसे प्यार हो गया। ये सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आओ मेरे पास बैठो, मुझसे अपना दुख कह सकती हो, क्योंकि तुम और हम एक ही व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं। श्री राधा रानी का बोलते बोलते कंठ सूख गया है, पर उन्हें भान कहाँ है। वो तो बस बोलती जा रही है कृष्ण के बारे में। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब इसके अलावा रह क्या गया है यहाँ।
नंदगांव चलें, नंद भवन को निहार आवें। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा। सखियों ने सीधा हाँ नहीं कहा, क्योंकि क्या पता वहाँ जाकर फिर कुछ उन्माद प्रकट हो जाए। श्री राधा रानी को पर प्रेम जिद का दूसरा नाम है। उफ, प्रियतम की गली, जिद की कीर्ति की लालिनी, फिर तो सबको बात माननी ही पड़ी। नंदगांव, एक गोपी नंदगांव की यमुना से घर में आई, पर तुरंत ही रोती हुई बाहर आ गई और बैठकर हिलकियों से रोने लगी थी। क्यों रो रही हो सखी, क्या हुआ? श्री राधा रानी उसके पास गई और बड़े प्रेम से उससे पूछा। उस गोपी ने जो उत्तर दिया, अपने रोने का कारण बताया। उफ, मैं आज गई थी यमुना जल भरने। कन्हाई के गए 1 मास से भी ज़्यादा हो गए, पर उनके मथुरा जाते ही मैं बीमार पड़ गई थी। पता नहीं क्या हुआ था मुझे, मैं बस उन्हें ही चारों ओर देखती रहती थी। कल सपना देखा था, सपने में उन्हें देखा। गोपी श्री राधा रानी को अपनी बात बता रही है। वो मुझे कह रहे थे, तो यमुना में आजकल क्यों नहीं आती? पता है, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। गोपी आंखों में आंसू भर्राई आवाज़ में कहने लगी, हे राधे, मैं जब उठी तब स्वस्थ हो गई थी, सपने में अपने प्राण धन को जो देख लिया था। फिर श्री राधा जी ने पूछा। मैं बड़ी खुशी खुशी यमुना तट गई, वहाँ जल भरा, पर मुझसे मटकी उठाई नहीं गई। जब कन्हाई यहाँ था तब रोज़ मेरी मटकी उठा देता था, पर मैं रोने लगी। मैं बैठी बैठी रोने लगी। सांझ हो गई पर वो नहीं आया। जैसे तैसे मैंने ही मटकी उठाई और रोते हुए चल पड़ी थी घर की ओर। बार बार मैं रुक जाती थी, मेरे पैर ठहर जाते थे। मुझे लगता था कि पीछे से मेरा कन्हाई आ गया, अब कंकड़ मारेगा और मटकी फोड़ेगा, जैसे अन्य दिनों में करता था। पर ना वो आया, ना मटकी फूटी। रोती हुई बोल गई वो गोपी। पता नहीं क्यों, जब गोपाल वृंदावन में था ना, तब रोज़ मेरी एक मटकी फोड़ता था, पर मुझे आनंद आता था, मुझे अच्छा लगता था। घर में जाकर जब मेरी सास मुझे डांटती थी, कभी कभी मारती भी थी, तब भी मुझे अच्छा लगता था। पर आज वो गोपी हिलकियों से रो पड़ी। हे श्री जी, आज मेरी मटकी भी नहीं फूटी, मेरी सास ने मुझे डांटा भी नहीं, पर मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। रोते हुए गले लग गई थी श्री जी के वह गोपी। ओह, नंदगांव की ऐसी स्थिति। उस गोपी को संभाल कर नंद भवन की ओर जब श्री राधा गई, कौन कौन आया है? दौड़कर द्वार पर आ गई थी ब्रजरानी यशोदा। ओह, आजा राधा बेटी आजा, अपने हृदय से लगा लिया था यशोदा ने और महल में ले आई थी। कोई नहीं आता इस महल में। रो गई यशोदा भी। पहले कितनी रौनक रहती थी ना, गोपी गोप इन सब से ये महल भरा रहता था, पर अब कोई नहीं आता, कन्हाई है नहीं। कोई क्यों आएगा? इतना कहते हुए हिलकियाँ फूट पड़ी थी नंद रानी की। हे ब्रजनाभ, मुझे डर लगने लगा था कि इन गोपियों के अश्रु सागर में ये वृंदावन कहीं डूब न जाए। ब्रजरानी और श्री राधिका दोनों रोते रहे और गले मिलते रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।